हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लासों में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे थे और उनके पढ़ते हमने कई नियम पढ़ लिए। वहाँ क्या था कि पहले व्यंजन आ रहा था, बाद में और वर्ण आ रहे थे, स्वर या व्यंजन जो भी आ रहा था ऐसा था। लेकिन हम अब नियमों के बारे में कुछ ऐसा होता है कि जैसे आज हम जो पढ़ेंगे उस नियम में पहले स्वर आएगा, स्वर के बाद छः आएगा और छः स्वर और छः आने से बीच में जो बीच में है यानी स्वर के और छः के बीच में, इन दोनों के बीच में ये च का आगमन हो जाता है। परिवर्तन कुछ नहीं होता। ये जो नियम है इसमें यही है कि पहले शब्द के अंत में यदि कोई स्वर हो, पहले शब्द के अंत में यदि कोई स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में या प्रथम अक्षर छ हो तो इनके मेल होने पर बीच में च का आगम हो जाता है, च वर्ण आ जाता है। यही है। तो इधर कोई भी स्वर हो सकता है, जो भी स्वर है हमारे ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, जितने भी स्वर हैं उन सभी स्वरों में से कोई सा भी स्वर आ जाए, उन सभी स्वरों में से कोई सा भी स्वर आ जाए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। और स्वर के बाद छ आता है, छ जो भी छ आता है, इन दोनों के मेल होने पर, इन दोनों का मेल होने पर बीच में च का आगम होता है, च आ जाता है और ना इधर परिवर्तन होता है ना इधर परिवर्तन होता है। बस दोनों का मेल कर देंगे और मेल होने पर बीच में च लिख दिया जाएगा, च का आगम हो जाता है। ये एक नियम है। तो देखो आ, बीच में च का आगम हो जाएगा, च, फिर छादन शब्द लिख दिया जाएगा, छादन। ये है आच्छादन। तो ये जो च है ना कै में बदलेगा ना तय में बदलेगा, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये शब्द कभी बदलता नहीं है। ये जो च है इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तो सिर्फ इतना नियम है ये कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छ हो तो दोनों के मेल होने पर च का आगम हो जाता है, च वर्ण आ जाता है हलंत वाला। उसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ आ था, यहाँ ऊ है, न प्लस ऊ, तो पहले शब्द के अंत में ऊ आया है और इधर ये छ आ ही रहा है, तो बीच में फिर वही च का आगम हो जाएगा, अनु च आ जाएगा, छेद। इस तरह से ये शब्द बन जाता है। शर्त यही है इसमें कि पहले शब्द के अंत में स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला अक्षर छ होना चाहिए, और कोई नहीं। यही एक शर्त है। इसी प्रकार इधर एक नियम है हमारा, दूसरा नियम, कि पहले शब्द में री र श ई में से कोई सा भी वर्ण आए, इन चारों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आ सकता है और इन वर्णों के बाद दूसरे शब्द में न आता है, दूसरे शब्द में न आता है तो न का न हो जाता है, ये न बदल जाता है न में, ये न में बदल जाता है। बस यही है। अब ये नहीं है कि ये जो वर्ण है री र श ई, ये जो वर्ण है ये जरूरी नहीं कि ये शब्द के अंत में आए, यानी ये तो कहीं भी आ सकते हैं। शब्द के प्रारंभ में आ सकते हैं, मध्य में आ सकते हैं या अंत में आ सकते हैं। यानी पहले शब्द में ये वर्ण होने चाहिए, पहले शब्द में ये वर्ण होने चाहिए और दूसरे शब्द में न होना चाहिए। न की भी यही स्थिति है, चाहे वो न प्रारंभ में आए दूसरे शब्द में, चाहे मध्य में या अंत में, कहीं भी आ सकता है। लेकिन
होगा ण का न, कहीं भी आएगा तो भी। मैं फिर समझा दूं, एक बार फिर बता दूं आपको कि री रे स ई ये शब्द में कहीं भी आते हैं, चाहे शब्द के प्रारंभ में आए, बीच में आए या अंत में आए, कहीं भी आए, लेकिन शब्द में ये चारों में से कोई सा एक वर्ण होना चाहिए। और दूसरे शब्द में न, उसी प्रकार न भी चाहे शब्द के प्रारंभ में आए, चाहे मध्य में आए या अंत में आए, कहीं भी आए, कहीं, लेकिन आएगा यदि न आया है और न पहले शब्द में ये आए हैं और दोनों शब्दों का मेल हो रहा है, री रे से ई वाला शब्द है प्रथम शब्द और दूसरे शब्द में न आया है और इन दोनों का जब मेल होगा तो ये न में बदल जाएगा, न का न हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, नारा प्लस अयन, नारा रे आया है, न प्लस आ प्लस रे प्लस आ, तो रे आ गया, प्लस इधर अयन ए ये है वर्ण विन्यास, नारा अयन, ये वर्ण विन्यास हो गया। अब इसमें देखो पहला जो शब्द है वो यहाँ तक है, इसमें ये रे आ गया, ये रे आया है। अब रे के आने से, इस रे के आने से ये जो न है ये न में बदल जाएगा, ये रे ण में बदल जाएगा और फिर मिला के लिख देंगे। ये शब्द बन गया हमारा नारायण, नारायण। नारा का अर्थ होता है जल, पानी या मनुष्यों का समूह, लोगों का समूह, नारा। अयन का अर्थ होता है घर, यानी नारायण विष्णु भगवान का पर्यायवाची माना जाता है और नारायण यानी पानी में ही जिनका घर है वो नारायण कहलाते हैं। इसी प्रकार दूसरा है प्रमाण, तो देखो पे प्लस रे प्लस ए। अब इस प्र में पे आधा है, रे पूरा है, क्योंकि जो नीचे व्यंजन लटका है, जो नीचे है व्यंजन वो पूरा होता है और ऊपर वाला जो व्यंजन होता है वो आधा होता है। तो प्र में पे आधा है, रे पूरा है, क्योंकि रे नीचे आया है, पे ऊपर है। कमजोर प्राणी होगा और एक मजबूत, दो दोस्त हैं, एक मजबूत है ताकत से, एक शरीर से कमजोर है, तो कंधे पर बैठाएगा कौन? मजबूत वाला ही तो कमजोर को बैठाएगा, यानी जो आधा है वो ऊपर आता है और जो पूरा है वो नीचे आता है। तो फिर दूसरा जो शब्द है उसमें अक्षर वर्ण है हमारे मैं प्लस आ, माँ प्लस ने प्लस ए, इस तरह। तो रे फिर आ गया, फिर रे आ गया, तो इस रे के आने से ये जो न है, ये जो न है फिर वो ही ण में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा प्रमाण, शब्द बन गया प्रमाण। ठीक है, तो इस तरह का ये जो हमारे वो नियम थे दो, जो समझता हूँ आपकी कुछ समझ में आए होंगे, मैं यह उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। नारा प्लस अयन, फिर एक बार इस दोनों नियमों को क्लियर कर देता हूँ, एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी पहला जो नियम है आज का हमारा वो है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में कोई भी स्वर आ रहा है, प्रथम शब्द के अंत में कोई भी स्वर आ रहा है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छ हो, तो दोनों का मेल होने पर, दोनों का प्रथम शब्द का और द्वितीय शब्द का, दोनों का जब मेल होगा तो दोनों के मेल होने पर बीच में, इन दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है, च वर्ण आ जाता है। जैसे आ प्लस छादन आच्छादन, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, दोनों जगह च का आगम हुआ है। उसी प्रकार आज का दूसरा नियम था कि प्रथम शब्द में यहाँ अंत से लेना देना नहीं है, यहाँ अंत से मतलब नहीं है, कहीं भी आ सकते हैं, प्रथम प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, कहीं भी आ सकते हैं।
री, रे, से, ई, इन चारों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण हो और दूसरे शब्द में न आ जाए, कहीं भी आ जाए, न भी, जैसे ये कहीं आ रहे हैं, कहीं भी आ सकते हैं, ऐसे ये न भी कहीं भी आ सकता है, प्रारंभ में, अंत में, मध्य में, लेकिन कहीं भी आने पर भी, कहीं भी आएगा तो भी इस न का न हो जाएगा, क्योंकि इनके प्रभाव के कारण, इन वर्णों के प्रभाव के कारण ये न में बदल जाता है। जैसे नारा प्लस अयन नारायण बना, न का न हुआ, प्र प्लस मान प्रमाण बना। ठीक है, अब ये तो नियम थे, इनके अकॉर्डिंग ही फिर आपको मैं कुछ शब्द दे रहा हूँ, उन शब्दों के आंसर आपको अभ्यास के लिए मिल रहे हैं, उन शब्दों के आंसर नोटबुक में और कमेंट बॉक्स में आपके आंसर देने हैं। तो स्टूडेंट, अभी हमने जो नियम पढ़े थे, उनके एग्जाम्पल देखे थे, उनका संधि विच्छेद करके देखा था, संधि करके देखी थी, किस तरह इनमें परिवर्तन हुआ इन दो नियमों के आधार पर। इन दो नियमों के आधार पर ही मैं आपको ये टेंस वर्ड दे रहा हूँ, शब्द दे रहा हूँ, जिनका आपको आंसर लिखना है अपनी नोटबुक में और कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इनके संधि विच्छेद करने हैं इन नियमों के अकॉर्डिंग, और जो भी आंसर आपके आ रहे हैं उन सभी आंसरों को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूरी है, सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो यही है कि हम अपनी जो क्लासेस जो आपके पास आ रही हैं, क्लास जो चल रही हैं अपनी, इन क्लासेजों को आप रेगुलर देखें, नियमित रूप से देखें। ऐसा नहीं कि एक बाद में देख लेंगे, कहाँ है ये तो आ गई, अब हमारे पास फिक्स है, कभी भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं, रेगुलर देखना है। जो आज का काम आज ही करना है, आज की क्लासेज आज ही देखनी है, बाद में नहीं, क्योंकि इससे हमारी जो दिनचर्या जो रेगुलरिटी है वो बनी रहती है, और आगे का काम पीछे पेंडिंग जो काम पड़ जाता है, छोड़ दिया जाता है, वो फिर इकट्ठा हो जाता है, और ज़्यादा तो ज़्यादा ही होता है, फिर अति होती है, फिर नुकसानदायक होती है, और हमारा जो मन है वो उसमें नहीं लग पाता है। इस वजह से आपको इसलिए हमें कम लेकिन रेगुलर पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास में यहीं अपनी समाप्त कर रहा हूँ। और जो आपका अपना जो स्कूल है, जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जो आपसे उम्मीद के सहयोग की प्राप्त करना है, आपके लिए हमेशा तत्पर है, आपके लिए क्लासेस लगाई जा रही हैं। इतनी विकट परिस्थितियां हैं, कितना विकट समय है, कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी आपके लिए अपने ही टीचरों के द्वारा क्लासेस लगवाई जा रही हैं। ये नहीं कहीं से छीन लिया, उधर से कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको अपनी ही टीचरों की जिनसे आप पढ़ते हो, रेगुलर पढ़े हो, उनकी भाषा आपको समझ में आती है, उन्हीं के द्वारा आपकी क्लासेस लगवाई जा रही हैं। तो आपका अपना स्कूल जुपिटर पब्लिक स्कूल आपके लिए हमेशा तत्पर है, आपकी सहायता के लिए हमेशा खड़ा है। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी ऐसा हमारा और स्कूल का सहयोग करें, पढ़ाई करें। ठीक है, नमस्कार।